जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का 25 अगस्त को पेपर हो चुका है, जिसका पेपर आपके सामने है। और इसमें मैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। ये प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के पेपर में ही किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है ये पेपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं और इनका फास्ट सॉल्यूशन करते हैं। आपका समय कतई बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कल मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे, मतलब कल वाले पेपर के, और वो हूबहू क्वेश्चन यही देखने को मिल गए। मिक्सचर एलिगेशन का जो मैंने वीडियो डाला था वो आ गया, परसेंटेज का जो मैंने वीडियो डाला था वो आ गया, सेम टू सेम एज इट इज सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को इससे ज़्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है कि जो मैं करा रहा हूँ वही आ रहा है। देखिए, 20 नंबर का सवाल यह है, एक मिश्रण में 40 लीटर में 17-13 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है। मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं मिल्क और वाटर के रेशियो की बात करता हूँ तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 17 अनुपात कितना है, 3 है। 17-3 के अनुपात में है। और टोटल वाटर, मिल्क और वाटर कितना है, 40 लीटर है। टोटल कितना है, 40 लीटर है। क्लियर है। अब आगे बोला है, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। कहने का मतलब, मैंने इसमें कुछ दूध और मिला दिया तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन जाता है, 7:1 हो जाता है, यानी कि 7:1 हो जाता है। मेरे भाई, मैंने मिलाया क्या है, मैंने दूध को मिलाया है। उसने बोला है इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, मैंने मिलाया क्या है, दूध मिलाया है। तो इसका मतलब मैंने वाटर को तो छेड़ा ही नहीं है, पानी के साथ तो कोई छिड़काने की नहीं है। पहले जितना पानी था सॉल्यूशन के अंदर उतना ही पानी अब होना चाहिए। तो मेरे भाई, पहले 3 था तो 3 का गुणा करके ये बराबर हो जाएगा, तो 3 का गुणा यहाँ भी कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 17 दूध था, 17 यूनिट दूध था, तो अब दूध कितना बन गया, 21 यूनिट बन गया, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मात्रा दूध की मिलाई थी। पानी 3 पहले था, 3 अब है, यानी कि पानी में कोई बदलाव सॉल्यूशन के अंदर नहीं हुआ है। मेरे भाई, यहाँ पर 17 और 3 का मान दे रखा है 40, यानी कि 17 और 3 का मतलब हो गया 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा, पहले दूध था कितना, 17, अब दूध हो कितना गया, 21। तो मैंने कितना मिला दिया, 17 और 4 21, यानी कि 4 यूनिट मैंने अब मिला दिया। तो यहां से मैं 4 यूनिट की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 लीटर। और 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान सवाल था ये, तो मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, इतना टाइम लगाया नहीं, लगता ही नहीं, बहुत आसान था ये। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 21वां सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको डिजिट ना दिखे तो मैं आपको बता दूं, ये 125 है यहाँ पर। क्लियर है। चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल की प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा है। देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है। 20% का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पेपर दे के आए हो, 20% का मान तो पता होगा, 1/5। कहने का मतलब यह है कि जो मेरी प्राइस होगी, कहने का मतलब यह है कि जो मेरी प्राइस होगी वो पहले अगर 5 थी तो 1 घट के 4 हो गई, क्योंकि 20% का मान कितना होता है, 1/5। 5 थी तो 1 घट गई, 4 रह गई। क्लियर है। अब जो प्राइस का रेशियो होता है और क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि ये रेशियो कितना बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अपोजिट होता है इसका, प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस या क्वांटिटी का रेशियो अपोजिट होता है। अब देखिए, यहां पर बोला है कमी करने पर एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। मेरे भाई, यहां से कितना अधिक सक्षम बनाती है, तो यहां से 1 यूनिट बढ़ी। कितनी बढ़ी, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 125 केजी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 125 किलोग्राम दे रखी है। अब प्रारंभिक मूल्य ये होगा, और बढ़ने या घटने के बाद वाला जो मूल्य, जो मात्रा होगी वो ये होगी। भाई, प्रारंभिक वाला ये होगा इनिशियल, और ये होगा फाइनल, प्राइस और क्वांटिटी। इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी।
फाइनल प्राइस, फाइनल क्वांटिटी। तो मेरे भाई यहाँ से इस 4 की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, तो 4 यूनिट, 125 का 4 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 500 केजी। यानी कि शुरुआत में जो मात्रा थी वो मेरे पास 500 केजी थी। शुरुआत में मात्रा मेरे पास कितनी थी, 500 केजी थी। ऐसा कब होता है, 8,000 रुपये के साथ होता है। कैसा कब होता है, 8,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये। और शुरुआत में मेरे पास मात्रा कितनी थी, तो शुरुआत में मात्रा थी 500 केजी की। तो रुपए पर केजी में आंसर आ जाएगा, 00 से 00 और ये 16 बार जाएगा, तो 16 रुपया पर केजी यहाँ पर इसकी प्रारंभिक कीमत होगी। तो 16 रुपया पर केजी प्रारंभिक कीमत होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर बाद की पूछता अंतिम प्राइस क्या है, तो फिर हम इस 5 के साथ चलते, फिर हम 125 का 5 से गुणा करते। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सवाल पूछे गए पेपर में, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कि टफ हो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या है, तो ये रहा। स्टूडेंट ने सॉल्यूशन किया तो उसकी वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो मेरे भाई 9 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 9 गुणे 30, यानी कि कहना का मतलब 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तिया 27 यानी कि 270। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 तिया 27, गुणा कर दीजिए 270। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो पहली 5 का औसत दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि पहली 5 का योग कितना होगा, 125। अंतिम 3 संख्याओं का योग 37 है, मतलब जो अंतिम 3 है उनका योग कितना है, 37। तो 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, तो 105 हो जाएगा अंतिम 3 संख्याओं का योग। जब हम इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो इन संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा कहीं ना कहीं। छठी संख्या का योग कितना होगा, मेरे भाई शुरुआत की 5 ये है, अंतिम ये है 7वीं 8वीं और 9वीं, तो छठी तो बची, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0 3 और ये बनेगा 2, यानी कि जो छठवीं संख्या बची है उसको छोड़ के बाकी की 8 संख्याओं का योग कितना है, 230 है। 9 संख्याओं का योग 270 है, तो एक जो संख्या है उसका डिफरेंस ही तो बच रहा है कहीं ना कहीं, तो 270 और 30 का मतलब कितना हो गया, 40 का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो छठवीं संख्या कितनी होगी, 40 होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ए और बी का औसत 1400 रुपये है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए और बी का योग 2800 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं का योग औसत दे रखा है, तो 2 का गुणा कर देंगे, योग निकल आएगा। बी और सी का औसत 1560 है, तो कहने का मतलब यह है कि बी और सी का जो योग होगा वो कितना होगा, 3120 हो जाएगा। क्लियर है। ए और सी का औसत मासिक आय 1440 है, तो ए और सी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, औसत में 1440 है, तो ये 2880 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें। पहली 2 ए और बी का औसत दे रखा था, 2 का गुणा किया, योग आया। बी और सी का औसत दे रखा था, 2 का गुणा, योग आया। ए और सी का औसत दे रखा था, 2 का गुणा, योग आया। अब पूछा है सी की मासिक आय, यानी कि सी की वैल्यू आपसे कहीं ना कहीं सवाल में पूछी है। अब सी का मान कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो सीधा सीधा है, आप इनको जोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा, इस वाले और इस वाले को ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और ये योग होके कितना आएगा, ये 0 बनेगा, 8 और 2 10 बनेगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी कि 6000 हो जाएगा। मेरे भाई बी और ए का योग कितना होगा, बी और ए का योग 2800 होगा, तो ये 2800 हो गया, प्लस का सी और सी 2c बन जाएगा, बराबर में 6000। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2c बराबर कितना आ जाएगा, 6000 में से 2800 गए तो कितने बचेंगे, 3200। 2 का भाग लगाएंगे तो ये 1600 आएगा, और 1600 इस सवाल में ऑप्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो गया। है ना कि आसान, इससे आसान कहीं मिल सकता है तुम लोगों को, बताओ।
भाई इससे आसान कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।